गाइज़ अपनी लास्ट वीडियो के एंड में मैंने आपको 2 सेंटेंसेस दिए थे और कहा था कि इनको ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं बस ये जानना चाहता था कि अब आप कितने सेंसिबल हो गए हो, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं ये भी जानना चाहता था कि मेरी वीडियोस लास्ट तक कौन कौन देखता है। एंड एक्सेप्शनली उसमें बहुत सारे व्यूवर्स ने रिस्पॉन्ड दिया। आई एम रियली ग्लैड टू नो अबाउट इट, यू लव माई कंटेंट दिस मच। अब मैं आपको इसका सेंसिबल ट्रांसलेशन बता देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि जिन व्यूवर्स ने वहाँ पर कमेंट्स किए थे, जिन्होंने उसका ट्रांसलेशन बताया था, वो गलत हैं। उसमें से ज़्यादातर व्यूवर्स का ट्रांसलेशन सही है, सभी अपनी अपनी जगह सही हैं, सभी ने अपने अपने वर्ड्स यूज़ किए हैं। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। इसका जो सेंसिबल ट्रांसलेशन होगा, फर्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें हमेशा मस्ती सुस्ती है, यू आर ऑलवेज अप टू मिस्चीफ। नेक्स्ट वन, यह झूठा पानी है, दिस इज सिप्ड वाटर। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, साथ में उनकी मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे ताकि डाउट्स अच्छे से क्लियर हो पाएँ। सो हेलो गाइस, I'm Nick and welcome back to my YouTube channel. Let me flow. Without any further ado, let's jump to the video. So guys, first word is despise, मीन्स घृणा करना या नफरत करना। एग्जाम्पल है, I despise him because he is an egocentric person. ईगोसेंट्रिक पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है जो केवल अपने बारे में सोचता है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, वह अपने बारे में सोचने वाला एक इंसान है, इसलिए मैं उससे नफरत करता हूँ। I despise him because he is an egocentric person. एक और एग्जांपल लेते हैं, I can never forgive her to lie to me. I really despise her. मैं उससे सच में घृणा करता हूँ, मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता मुझे झूठ बोलने के लिए। I can never forgive her to lie to me. I really despise her. नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंपेनियन, मीन्स एक ऐसा साथी जिसके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हो या इधर उधर घूमते हो। एग्जाम्पल है, वी आर क्लोज कंपेनियन फॉर सेवरल ईयर्स, मीन्स हम कई सालों से अच्छे साथी हैं। वी आर क्लोज कंपेनियन फॉर सेवरल ईयर्स। एक और एग्जाम्पल है, माई डॉग हैज़ बिकम माई कंपेनियन नाउ, मतलब अब मेरा कुत्ता मेरा साथी बन चुका है। माई डॉग हैज़ बिकम माई कंपेनियन नाउ। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्रहेंशन, मीन्स किसी चीज़ को समझने की योग्यता या क्षमता। एग्जाम्पल है, ही हैज़ नो कॉम्प्रहेंशन हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, मीन्स उसे इतनी समझ नहीं है कि यह कितना डिफ़िकल्ट है। ही हैज़ नो कॉम्प्रहेंशन हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। एक और एग्जाम्पल है, इट इज़ अटरली बियॉन्ड हिज कम्प्रहेंशन, मतलब यह उसकी समझ से पूरी तरह परे है, मतलब वह यह समझने लायक नहीं है। इट इज़ अटरली बियॉन्ड हिज कॉम्प्रहेंशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्स्टेकल, मीन्स रुकावट या अवरोध। एग्जाम्पल है, हैवी ट्रैफिक इज़ द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल टू रीच होम अर्ली, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जल्दी घर पहुंचने की सबसे बड़ी रुकावट है। हैवी ट्रैफिक इज़ द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल टू रीच होम अर्ली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओगल, मीन्स आशिकों की नज़र से घूरना, और आशिकों की नज़र तो आपको पता ही है कैसे घूरते हैं वो। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, आई सॉ यू ओगलिंग अ गर्ल इन द पार्क, मतलब मैंने पार्क में आपको एक लड़की को घूरते हुए देखा, मीन्स उस नज़रों से घूरते हुए देखा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, स्टॉप ओगलिंग अ गर्ल इन ब्लू ड्रेस, मतलब जो ब्लू ड्रेस में लड़की है उसे घूरना बंद करो, मतलब उस नज़रों से घूरना बंद करो। स्टॉप ओगलिंग अ गर्ल इन ब्लू ड्रेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनॉर्मस, मीन्स बहुत ज़्यादा या अत्यधिक। एग्जाम्पल है, ही गेट्स एनॉर्मस सैलरी, मतलब उसे बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है। ही गेट्स एनॉर्मस सैलरी। एक और एग्जाम्पल है, आई पुट एनॉर्मस एफर्ट्स टू गेट सक्सेस, सफलता को पाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए। आई पुट एनॉर्मस एफर्ट्स टू गेट सक्सेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जायंट, मीन्स बहुत विशाल या बड़ा। एग्जाम्पल है, बी केयरफुल फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ जायंट स्नेक्स, मतलब सावधान हो जाओ, जो जंगल है वो बड़े बड़े सांपों से भरा हुआ है। बी केयरफुल फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ जायंट स्नेक्स। एक और एग्जाम्पल है, भीम वॉज अ जायंट मैन विद मस्क्यूलर बॉडी, मतलब भीम लंबे चौड़े शरीर के साथ बहुत विशाल था। भीम वॉज अ जायंट मैन विद मस्क्यूलर बॉडी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्स्ट्रावेगेंट, मीन्स बहुत महंगा या फिजूल खर्च बोल सकते हैं आप। एग्जाम्पल है, डोंट बाय बोथ ऑफ द शर्ट्स, इट वुड बी एक्स्ट्रावेगेंट,
मतलब इन दोनों शर्ट्स को मत खरीदो, ये फिजूल खर्चा हो जाएगा। डोंट बाय बोथ ऑफ द शर्ट्स, इट वुड बी एक्स्ट्रा वैकेंट। एक और एग्जाम्पल है, ही इज़ सच एन एक्स्ट्रा वैकेंट पर्सन। मतलब वह सच में एक फिजूल खर्चीला है, मतलब वह फालतू में इधर उधर की चीज़ों पे खर्चा करता रहता है। ही इज़ सच एन एक्स्ट्रा वैकेंट पर्सन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रेव, मीन्स लालसा करना या किसी चीज़ के लिए तरसना। एग्जाम्पल है, आई वॉज क्रेविंग फॉर मोमोज सो आई वेंट टू फास्ट फूड रेस्टोरेंट। मैं मोमोज़ के लिए तरस रहा था, मैंने बहुत दिनों से नहीं खाए थे, इसलिए मैं एक फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट में चला गया। आई वॉज क्रेविंग फॉर मोमोज सो आई वेंट टू फास्ट फूड रेस्टोरेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेजर, मीन्स खाली समय जब आप कुछ नहीं कर रहे हो। एग्जाम्पल है, व्हाट डू यू डू इन योर लेजर टाइम। मतलब आप अपने खाली समय में क्या करते हो। व्हाट डू यू डू इन योर लेजर टाइम। एक और एग्जाम्पल है, आई लाइक टू स्पेंड माई लेजर टाइम विद माई फैमिली। मतलब मुझे अपना खाली समय अपनी फैमिली के साथ बिताना अच्छा लगता है। आई लाइक टू स्पेंड माई लेजर टाइम विद माई फैमिली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परसेप्शन, मीन्स किसी चीज़ के बारे में अपना दृष्टिकोण या राय। एग्जाम्पल है, व्हेन आई विजिटेड दिस ब्यूटीफुल पार्क इट चेंज माई परसेप्शन ऑफ द सिटी। मतलब इस सिटी के बारे में जो भी मेरा दृष्टिकोण था वो बदल गया जब मैं इस सुंदर से पार्क में घूमा। When I visited this beautiful park, it changed my perception of the city. एक और एग्जाम्पल है, What's your perception of this situation? मतलब इस स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है। What's your perception of this situation? नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैपेबल, मीन्स किसी चीज़ के योग्य होना या फिर कुछ करने में सक्षम होना। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप किसी से कहते हो कि ही इज़ वेरी कैपेबल, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि वो एक ऐसा इंसान है जो ये करने में सक्षम है या फिर वो इसे अच्छी तरह से कर सकता है। ही इज़ वेरी कैपेबल। एक और एग्जांपल है, आई एम कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मल्टीटास्क एट अ टाइम। मतलब मैं एक बार में बहुत सारे काम को संभालने में माहिर हूँ। आई एम कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मल्टीटास्क एट अ टाइम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कमेंडेबल, मीन्स सराहनीय या प्रशंसनीय। एग्जाम्पल है, हिज वे ऑफ डिलीवरिंग स्पीच वॉज कमेंडेबल। मतलब उसका भाषण देने का तरीका जो था वो प्रशंसनीय था। हिज वे ऑफ डिलीवरिंग स्पीच वॉज कमेंडेबल। एक और एग्जाम्पल है, योर थिंकिंग ऑफ हेल्पिंग पुअर पीपल इज़ हाईली कमेंडेबल। जो गरीब लोगों की तुम्हारी मदद करने की सोच है वो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है या सराहनीय है। योर थिंकिंग ऑफ हेल्पिंग पुअर पीपल इज़ हाईली कमेंडेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेस्परेट, मीन्स हताश हो जाना या निराश हो जाना। एग्जाम्पल है, आई वॉज डेस्परेट वैन आई हैड नो मनी लेफ्ट। मतलब जब मेरे पास पैसे नहीं बचे थे तो मैं निराश हो गया था या हताश हो गया था। आई वॉज डेस्परेट वैन आई हैड नो मनी लेफ्ट। एक और एग्जाम्पल है, टाइम वॉज रनिंग आउट टू कम्प्लीट द टास्क सो वी वर गेटिंग डेस्परेट। मतलब काम को ख़त्म करने के लिए समय ख़त्म हो रहा था इसलिए हम थोड़े से निराश हो रहे थे। टाइम वॉज रनिंग आउट टू कम्प्लीट द टास्क सो वी वर गेटिंग डेस्परेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पार्डन, मीन्स माफ़ी देना या क्षमा देना। एग्जाम्पल है, आई कैन नेवर पार्डन हिम फॉर द थिंग्स वट एवर ही सेड। मतलब जो भी उसने कहा मैं उसके लिए क्षमा नहीं कर सकता, मतलब माफ़ी नहीं दे सकता। आई कैन नेवर पार्डन हिम फॉर द थिंग्स वट एवर ही सेड। एक और एग्जाम्पल है हमारा, ही आस्क्ड माई पार्डन फॉर टेकिंग सो मच टाइम। मतलब वह बहुत सारा समय ले चुका था तो इसलिए वह मुझसे चाहता था कि मैं उसे माफ़ कर दूँ। ही आस्क्ड माई पार्डन फॉर टेकिंग सो मच टाइम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनसिक्योर, मीन्स अपने ऊपर विश्वास ना होना या असुरक्षित महसूस करना। एग्जाम्पल है, शी फील्स लोनली एंड इनसिक्योर बिकॉज शी लिव्स अवे फ्रॉम हर फैमिली। वह अपनी फैमिली से दूर रहती है इसलिए वह अकेलापन और असुरक्षित महसूस करती है। शी फील्स लोनली एंड इनसिक्योर बिकॉज शी लिव्स अवे फ्रॉम हर फैमिली। एक और एग्जाम्पल है हमारा, शी इज़ वेरी इनसिक्योर अबाउट हर लुक्स। मतलब वह हमेशा ये देखती रहती है कि वह कैसी दिख रही है, अपने लुक्स के लिए उस पर अपना विश्वास नहीं है। शी इज़ वेरी इनसिक्योर अबाउट हर लुक्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रॉट, मीन्स परेशानियों से या खतरों से या मुश्किलों से भरा हुआ। एग्जाम्पल है,
I boarded a bus from Delhi, but my journey was fraught with difficulties because bus was fully packed with passengers. मीन्स मैंने दिल्ली से एक बस पकड़ी, लेकिन मेरी यात्रा परेशानियों से भरी हुई थी क्योंकि बस सवारियों से खचाखच भरी हुई थी. I boarded a bus from Delhi, but my journey was fraught with difficulties because bus was fully packed with passengers. नेक्स्ट वर्ड है हमारा अटरली, मीन्स पूर्णतया या पूरी तरह से. एग्जाम्पल है यू आर लुकिंग अटरली रिडिकुलस इन दिस हैट. मतलब इस हैट को पहनने के बाद तुम ऐसे लग रहे हो कि तुम अपनी मजाक खुद ही बना रहे हो. यू आर लुकिंग अटरली रिडिकुलस इन दिस हैट. नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेगलेक्ट, मीन्स किसी व्यक्ति या वस्तु पर बहुत कम ध्यान देना. एग्जाम्पल है शी इज़ नेगलेक्टिंग यू, मतलब वह तुम्हें अनदेखा कर रही है या फिर तुम पर बहुत ज़्यादा कम ध्यान दे रही है. शी इज़ नेगलेक्टिंग यू. नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रीक्वेंटली, मतलब बार बार या लगातार. एग्जाम्पल है देयर इज़ नो नीड टू रिपीट द थिंग्स फ्रीक्वेंटली, मतलब बार बार चीज़ों को दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ नो नीड टू रिपीट द थिंग्स फ्रीक्वेंटली. टू फाइट विद कोरोना वायरस वी शुड वॉश आवर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, मतलब कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें अपने हाथों को बार बार धोना चाहिए. टू फाइट विद कोरोना वायरस वी शुड वॉश आवर हैंड्स फ्रीक्वेंटली. नेक्स्ट वर्ड है हमारा टॉर्चर, मीन्स किसी से कुछ जानकारी लेने के लिए या कुछ करवाने के लिए उसको कष्ट देना या सताना या अत्याचार करना. एग्जाम्पल है पुलिस टॉर्चर्ड क्रिमिनल टू गेट सम इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ जानकारी लेने के लिए अपराधी को पुलिस ने सताया या कष्ट दिया. पुलिस टॉर्चर्ड क्रिमिनल टू गेट सम इन्फॉर्मेशन. एक और एग्जाम्पल है इट इज़ टॉर्चर टू बी हियर फॉर लिसनिंग टू द स्पीच, मतलब भाषण को सुनने के लिए यहाँ पर होना बहुत ही अत्याचारी वाली बात है या कष्टदायक बात है. इट इज़ टॉर्चर टू बी हियर फॉर लिसनिंग टू स्पीच. नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनक्रेडिबल, मीन्स आश्चर्यजनक या अविश्वसनीय. एग्जाम्पल है इट वॉज इनक्रेडिबल व्हेन आई गॉट फर्स्ट पेमेंट फ्रॉम यूट्यूब, मतलब यूट्यूब से जब मुझे पहली पेमेंट मिली यह अविश्वसनीय था. एक और एग्जाम्पल है इट वॉज एन इनक्रेडिबल डांस परफॉर्मेंस, मतलब जो डांस किया गया है बहुत बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक था. इट वॉज एन इनक्रेडिबल डांस परफॉर्मेंस. गाइज इन सभी वर्ड्स को उनकी मीनिंग के साथ मैंने 2-3 पेजेस में शो करा दिया है. आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. जय हिंद, जय भारत.